मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी आपने अपने दिल से ये सवाल किया है कि आखिर ये सब कुछ, इतनी तकलीफ़ें, इतनी बेबसी, इतनी तवील आज़माइशें सिर्फ आप ही के नसीब में क्यों लिखी गईं? क्या ये सब कुछ बेमकसद है, या फिर क्या उसके पीछे अल्लाह का कोई बड़ा मंसूबा छिपा हुआ है? क्यों दुनिया की रौनकों में लोग हंस रहे हैं और आप तन्हा टूटते जा रहे हैं? दुनिया की जिंदगी तेजी में, बेचैनी में और जल्दबाजी में गुजर रही है। हर कोई दौड़ रहा है, मगर आपको अल्लाह ने रोक दिया, आजमाइश में डाल दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह के मंसूबे जल्दी वाले नहीं होते, बल्कि बेहतरीन और हमेशा रहने वाले होते हैं। अल्लाह जब किसी को चुनता है तो पहले उसे आजमाता है, तोड़ता है, निचोड़ता है और फिर ऐसा कुछ अता करता है जो किसी आम इंसान को नसीब नहीं होता। अल्लाह जब किसी बंदे को आजमाता है तो उसके लिए कोई आम इनाम तैयार नहीं करता। अल्लाह का इनाम, अल्लाह की अता, अल्लाह की खास नवाजिश आपकी सोच से भी कहीं बढ़कर होती है। अल्लाह जब आजमाइश देता है तो गोया ये इशारा होता है कि वो आपको अपनी खास बंदगी के लिए चुन चुका है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के इनाम जल्दी नहीं आते। वो आजमाइश के बाद सब्र के बदले और खुलूस के सल्ले में आते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे कि अल्लाह सख्त तरीन आजमाइश के बाद अपने खास बंदों को कौन कौन सी नेमतें अता फरमाता है। तो आइए दिल की गहराइयों से सुनिए, हर लम्हा महसूस कीजिए, क्योंकि शायद आज की ये बातें आपकी जिंदगी का रख बदल दें। पहला इनाम, दिल का सुकून और अल्लाह की खास मोहब्बत। जब इंसान सख्त तरीन आजमाइशों से गुजरता है और सब्र करता है तो अल्लाह उसे वो अजीम नेमत अता करता है जो दुनिया की सारी दौलतों से बढ़कर कीमती है। दिल का सुकून और अल्लाह की खास मोहब्बत, ये वो सुकून होता है जो दुनिया की हंगामा खेजी में कहीं और नहीं मिलता, और ये वो मोहब्बत होती है जो अल्लाह अपने खास बंदों के दिलों में डाल देता है। ऐसी मोहब्बत जिसका जिक्र खुद कुरान में आया है। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक ऐमाल गए, अनकरीब रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। सूरत मरियम। यानी आजमाइशों में सब्र करने वाला अल्लाह के नज़दीक इतना महबूब हो जाता है कि अल्लाह लोगों के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डाल देता है, चाहे वो लोगों को जानता हो या ना जानता हो, चाहे वो किसी से तवक्का रखे या ना रखे। अल्लाह खुद उसकी मोहब्बत ज़मीन पर उतार देता है। कभी आपने ऐसे किसी शख्स को देखा है जिसे लोग खुद बखुद चाहने लगते हैं? इसकी सादगी, उसकी खामोशी, उसके खुलूस से दिल जड़ने लगता है। ये वही अल्लाह की खास मोहब्बत होती है जो आजमाइशों में डटे रहने वालों का पहला बड़ा इनाम है। हमें क्या करना है? सब्र को मजबूत रखना है, नेकियों को जारी रखना है और अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी, क्योंकि दिल का सुकून और अल्लाह की मोहब्बत किसी बड़ी दुनियावी चीज से कम नहीं। याद रहे, हदीस में भी आया है कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जब्राइल को हुक्म देता है कि जमीन वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाए। ये रवायत सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम दोनों में मौजूद है। दूसरा इनाम, दिल की बिनाई, बसीरत और फैसलों में अल्लाह की रहनुमाई। आजमाइशों का एक अजीम फ़ायदा ये भी होता है कि अल्लाह बंदे को ज़ाहिरी आंखों से ज़्यादा दिल की आंख अता कर देता है। ऐसी बसीरत, ऐसी समझ जो आम हालात में इंसान को नसीब नहीं होती। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो वो तुम्हें एक फुरकान अता करेगा, यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाली समझ, और तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा। सूरत इन्फाल। यानी सब्र, तकवा और आजमाइशों में इस्तिकामत का बदला ये मिलता है कि अल्लाह बंदे को हर मसले में सच्चाई को पहचानने की सलाहियत दे देता है, हक और बातिल में फ़र्क करने की ताकत अता करता है। मुश्किल फ़ैसलों में अल्लाह खुद उसके दिल को रहनुमाई देता है। जब आम लोग किसी गमराही या गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो एक साबर बंदा अल्लाह की दी हुई बसीरत से सच्चाई को पहचान लेता है, चाहे सब लोग उसके खिलाफ क्यों ना हो जाएं। वो जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हमें क्या करना है? आजमाइश में भी तकवा नहीं छोड़ना, अल्लाह से दुआ करते रहना कि या अल्लाह हमें दिल की आंख अता फरमा
और हर कदम पर अल्लाह की रज़ा को तरजीह देना, क्योंकि दिल की ये रोशनी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की कंजी है। तीसरा इनाम गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी। सख्त आजमाइशों में सब्र करना सिर्फ दुनियावी इनाम नहीं लाता, बल्कि एक ऐसा फ़ायदा भी अता करता है जो आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबियों में शामिल है, गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी। सहीह मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, किसी मुसलमान को कोई थकन, बीमारी, फिक्र, गम, अज़ियत या परेशानी पहुंचती है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह उसके ज़रिया उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। यानी हर आंसू जो आपने आजमाइश में बहाया, हर बेख्वाबी की रात, हर दिल की चुभन अल्लाह के यहाँ लिख ली जाती है और उसके बदले आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह कुरान में फरमाता है, हम ज़रूर तुम्हें कुछ खौफ, भूख, माल और जानों के नुकसान और फलों की कमी के ज़रिए आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरत बकरा। यानी जो लोग आजमाइश पर सब्र करते हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर देता है, उनकी कदर अपने ख़ास बंदों में कर लेता है। कभी आपने ऐसे लोग देखे हैं जो ज़िंदगी में बेशुमार मुसीबतें झेलते हैं, मगर उनका चेहरा नूरानी, उनका किरदार पाकीज़ा और उनकी बातों में अजब सी मिठास होती है। ये इसी सब्र और आजमाइश का नतीजा होता है। अल्लाह ने उन्हें बुलंद मकाम अता कर दिया होता है। चौथा इनाम नई शुरुआत और अल्लाह की तरफ से बेहतर ज़िंदगी। अक्सर लोग समझते हैं कि आजमाइश सिर्फ तोड़ने के लिए आती है, मगर हकीकत यह है कि सख्त आजमाइश के बाद अल्लाह ज़िंदगी में नई शुरुआत का रास्ता खोल देता है। ऐसी शुरुआत जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। जैसे मुकम्मल अंधेरे के बाद ये कदम रोशनी फूटती है, वैसे ही अल्लाह बंदे के लिए नई राहें खोलता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बस बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। सूरत शरह। देखा आपने, अल्लाह ने 2 मरतबा फरमाया कि तंगी के साथ आसानी है, यानी एक तंगी के साथ एक से ज़्यादा आसानियां तैयार की जाती हैं। किसी का कोई रिश्ता टूट जाता है, लेकिन अल्लाह कोई ऐसा इंसान उसकी ज़िंदगी में ले आता है जो असल में उसके लिए रहमत बन जाता है। हमें क्या करना है? आजमाइश में मायूस नहीं होना, दिल से यकीन रखना कि अल्लाह कुछ बेहतर तैयार कर रहा है और हर दिन नई उम्मीद के साथ जीना, क्योंकि आजमाइश के बाद जो नई ज़िंदगी अल्लाह देता है वो पुरानी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती है। पांचवा इनाम अल्लाह की हिफाजत और शैतान से बचाओ। जब कोई बंदा आजमाइशों में सब्र करता है तो अल्लाह उसे न सिर्फ ज़ाहिरी नेमतें अता फरमाता है, बल्कि उन देखी बलाओं, हासिदीन और शैतान के वार से हिफाजत भी अता करता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और जो लोग अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उनके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उनको वहां से रिज़्क देता है जहां से उनका गुमान भी न हो। सूरत तलाक। यही नहीं, हदीस में भी आता है, जो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह उसका कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, आंख बन जाता है जिससे वो देखता है। सहीह बुखारी 6502। यानी अल्लाह खुद उसकी हिफाजत का जिम्मा ले लेता है। कभी कोई हादसा होते होते बच जाना, कोई दुश्मन नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाए मगर नाकाम हो जाए, ये सब अल्लाह की हिफाजत का नतीजा होता है जो आजमाइशों में सब्र करने वालों को नसीब होता है। हमें क्या करना है? हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना और हर हालत में इस्तिग़फ़ार करते रहना, क्योंकि इस्तिग़फ़ार और सब्र अल्लाह की हिफाजत के दरवाजे खोलते हैं। छठा इनाम दुआओं की कबूलियत का ख़ास दरवाज़ा। आजमाइश में डूबा हुआ दिल अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा कीमती होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म की दुआएं ज़रूर कबूल की जाती हैं, मज़लूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और वालिद की औलाद के हक़ में दुआ। सहीह बुखारी। और मज़लूम और आजमाइश में डूबा इंसान अल्लाह के नज़दीक मज़लूम ही होता है। जब आप दिल के टूटने के वक्त अल्लाह से मांगते हैं, जब आप तन्हाई में रब से आहोजारी करते हैं, तो वो दुआ ज़मीन पर नहीं गिरती बल्कि अर्श तक जाती है और अल्लाह कहता है,
मेरा बंदा पुकार रहा है, मैं उसकी पुकार का जवाब जरूर दूंगा। हमें क्या करना है? आजमाइश के लम्हों में दिल से दुआ करनी है। अल्लाह से अपने ख्वाब, अपनी उम्मीदें और अपनी फरियाद बयान करनी है, क्योंकि वो लम्हे खास तौर पर कबूलियत के लम्हे होते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना कि सख्त आजमाइश के बाद अल्लाह के ये इनामात मिलते हैं: दिल का सुकून और अल्लाह की मोहब्बत, दिल की बिनाई और हक को पहचानने की सलाहियत, गुनाहों की माफ़ी और दरजात की बुलंदी, नई शुरुआत और बेहतर जिंदगी, अल्लाह की हिफाजत और शैतान से बचाव, दुआओं की कबूलियत के दरवाजे खुल जाना। आइए मिलकर दुआ करते हैं। अल्लाह हमारे दिलों को सब्र से भर दे, हमारी आजमाइशों को रहमत में बदल दे, हमें अपनी मोहब्बत, अपनी हिफाजत और अपनी रोशनी नसीब फरमा, और हमें इन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तू अपनी खास नजर करम करता है। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको लगा कि ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। शायद किसी की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण बन जाए। जज़ाक अल्लाह खैरन।